पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा पुरुषोत्तम मास अधिक मास के पवित्र पावन अवसर पर हरियाणा की भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम और आप संसार में जन्म तो ले लिए, पर किसके आश्रित होकर आए, किसके भरोसे आए? संसार वालों के भरोसे होकर रहेंगे तो जिंदगी फिर व्यर्थ हो जाए। परिवार वालों के भरोसे रहेंगे तो एक दिन ये मसान में ले जाकर, शमशान में ले जाकर छोड़ दो। दूसरों के भरोसे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारे जीवन को ये नरक बना देंगे। जब स्वयं के भरोसे होते हैं और उस देव अधिदेव महादेव के भरोसे होते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है और मंजिल मिल ही जाती है। आपको मालूम होगा, अंतरिक्ष पर जाने वाली सबसे पहली महिला इसी हरियाणा के करनाल की थी, कल्पना चावला। जो अंतरिक्ष तक पहुंच गई। प्रथम महिला ऐसी हुई जिसने अंतरिक्ष तक पहुंचने का प्रयास किया। और वो पूरे करनाल वालों को ये सीख देकर गई है कि जब एक महिला अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है तो एक महिला शिव के चरणारविंद तक भी पहुंच सकती है, अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकती है। वो डॉक्टर भी बन सकती है, वो इंजीनियर भी बन सकती है, वो कलेक्टर भी बन सकती है, वो आईजी, डीआईजी, कमिश्नर भी बन सकती है और वो बड़े से बड़े पद पर बैठ सकती है। हम दूसरे के आश्रित होकर जब तक जिएंगे तब तक हम दुख झेलेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में दुख बना रहेगा। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम दूसरे के आश्रित नहीं, हम उस परमात्मा के आश्रित हैं और अपने विश्वास पर जी रहे हैं, उस दिन फिर दुख नहीं है, तकलीफ नहीं। दो चीजें होती हैं, एक होता है वरदान, दूसरा होता है आशीर्वाद। एक वरदान है और एक आशीर्वाद, दो चीजें। वरदान किसी को भी मिल सकता है, अच्छा है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई बुरा है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई पापी है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई असुर है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई राक्षस है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई भूत प्रेत है उसको भी वरदान मिल जाएगा। पर आशीर्वाद किसी को नहीं मिलता। आशीर्वाद तो जिसने अपने माता पिता के चरणों की सेवा करी और जिसने भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाया, उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसको आशीर्वाद। वरदान पुण्य करने वाले को भी मिल जाता है और वरदान पाप करने वाले को भी मिल जाता है, पर आशीर्वाद नहीं मिलता। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? क्यों किया जाता है?
क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? इसका मतलब क्या है? और ये कोई साधारण शब्द नहीं निकला, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। कोई दुनिया का व्यक्ति आपसे पूछे कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, और केवल एक माँ है भगवान शंकर की अर्धांगिनी धर्म पत्नी माता पार्वती, जिनको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। केवल एक है, बहुत सारे होंगे। कोई कहेगा ये द्वारका के नाथ हैं, कोई कहेंगे ये जगन्नाथ है, कोई कहेंगे ये बद्रीनाथ हैं, कोई कहेंगे ये नाथ हैं। पर एक ऐसे नाथ हैं जिनको विश्व का नाथ कहा जाता है, जिनको विश्वनाथ कहा जाता है। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? क्यों व्यासपीठ बार बार कहती है कि जितने शिव भक्त आए शिव महापुराण की कथा में, उनके मुख को झूठा करा। अपने साथ पानी की 2 बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। छाता लेकर चलो, बिछाने का आसन लेकर चलो। क्यों कहती है शिवपुराण की जितने शिव भक्त आपके नगर में आए, जितने शिव भक्त आपके कथा श्रवण करने आए, उनको पानी पिला दो, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, कुछ भी खिलाओ, पर उनका मुख झूठा जरूर करो। ये केवल सीहोर वाले बाबा का बोला हुआ नहीं है। ये कभी मौका लगे तो भगवान श्री अमरनाथ जी का चरित्र पढ़िएगा, स्कंद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करा। कथा सुनने के लिए जब अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करे भगवान शिव पार्वती जी को लेकर, सर्प को बाहर छोड़ दिया, नंदी को बाहर छोड़ दिया। भगवान शंकर के साथ में कोई नहीं गया, गई तो केवल एक माता पार्वती जी थी। यहां तक भगवान शंकर ने सबको बाहर छोड़ा, गंगा सिर पर रह गई थी। शिव जी ने उसको देखा और बाबा भोलेनाथ ने वो गंगा को भी कुछ देर के लिए दूर छोड़ा और अमर कथा कहना प्रारंभ कर। कथा चलते 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 3 दिन निकल गए। अब जब जब कथा होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आता है। कुछ ना कुछ परेशानियां। भगवान शंकर की कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराओगे तो कोई तुमको तकलीफ नहीं आएगी, बड़ी प्रेम से कथा हो जाएगी। श्री रामचरितमानस की कथा कराओगे कोई तकलीफ नहीं आएगी, बड़े प्रेम से हो जाएगी। गीता जी कराओगे बड़े प्रेम से हो जाएगी, शांति से हो जाएगी। विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, जितनी पुराण कराओगे बड़ी शांति से हो जाएगी। पर एक कथा, और वो कथा है शिव महापुराण की कथा। ये साधारणता से नहीं होती। बहुत कठिन, इतनी परीक्षा लेती है, इतनी परीक्षा लेती है, सारे कचरे को साफ कर कर फिर शिव महापुराण की कथा भेंट कर जनमानस का कल्याण करती है।
ये कोई साधारण नहीं है। इसको पहचानो। 3 दिन हो गए और 3 दिन तक भगवान शिव और माता पार्वती जी अमरनाथ की गुफा में बैठे बैठे 3 दिन तक अमर कथा चलती रही। अमर कथा। पार्वती जी के कानों में शब्द गए, शब्द पहुंचा। मां जगतजननी बेचैन हो गई शब्द को सुनकर। बाबा बाबा सब कहे, माता कहे ना कोई। एक बार जो माता कहे, सब मनोरथ पूर्ण होई। अभी तक जितने पुकार रहे थे बाबा 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 कहकर पुकार रहे थे, और अब शब्द माता के कानों में पड़ गया। माँ दुर्गा, भवानी, जगत जननी, माँ आदिशक्ति, माँ अम्बा जगदम्बा, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी ज्वाला देवी के कानों में पड़ गया। माँ चामुंडा, कुष्मांडा, स्कंदा के कानों में पड़ गया। शब्द कानों में गए। पार्वती जी बेचैन। माँ जगत जननी जगदम्बा, अम्बा, दुर्गा, भवानी बेचैन। एक लाइन हमारे शैलेंद्र भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं कि बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के कानों में शब्द पड़ा और माँ बेचैन। माँ बेचैन, उनके मुंह शब्द सुनते से उनकी बेचैनी बढ़ गई। शब्द सुनते से वो बेचैन, कानों में शब्द जाते से वो बेचैन। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे ना कोई। 3 दिन जब विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ, दुनिया को अन्न देने वाली अन्नपूर्णा स्वयं 3 दिन तक जब गुफा में बंद हो जाए, गुफा के अंदर जाकर बैठ जाए, तो पूरे विश्व को ना तो भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना अन्न मिलेगा, ना कुछ नहीं। जब विश्व का नाथ स्वयं विश्वनाथ अमरनाथ की गुफा में जाकर बैठ गए, भोजन पानी सब बंद।